हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल अगर वो मूव कर रहा है तो उसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई होगी, और अगर वो पहले जिस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा था फोर्स के अप्लाई होने पर उसका फिर मोशन क्या होगा, उसका मोशन किस तरह से इफ़ेक्ट होगा। तो ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक और लेक्चर चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि फ़ोर्स कितनी अप्लाई हो रही है एक चार्ज पार्टिकल पर, और अगर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन कैसे इन्फ्लुएंस होगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या इफ़ेक्ट होगा उसके मोशन पर। तो फॉर अप्लाइड फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि कितनी एक चार्ज पार्टिकल पर कितनी फोर्स अप्लाई होती है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पर ये फार्मूला जो है ये हमने पहले पहले सबसे स्टार्ट वाले वीडियो के अंदर ये फार्मूला पढ़ा था। अगर यहाँ से आप जो है इसमें क्रॉस को हटा दें तो यहाँ पर साइन थीटा जो है ये आ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये पहले ही हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, और ये फार्मूला जो है ये हमें बताता है कि कितनी फोर्स अप्लाई होगी एक चार्ज पार्टिकल पर अगर वो मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब हम नीचे देखते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस होगा उसका मोशन। तो एज द फोर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ जा रही है तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी इसके। तो यहाँ पर फोर्स जो अप्लाई होती है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ से जो वेलोसिटी है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों की परपेंडिकुलर होगी ये फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के। सो वी इज़ नॉट चेंज, इसीलिए क्योंकि अब डायरेक्शन इन दोनों का तीनों का परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर वी जो है वेलोसिटी है वो अब चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी वही रहेगी जो पहले थी, लेकिन सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन एक है, उस पार्टिकल का डायरेक्शन जो है वो सपोज़ कोई इस तरफ से है, तो अगर उसको यहाँ से इस तरफ से फोर्स अप्लाई होगी तो इसका डायरेक्शन जो है वो इस तरह से टर्न हो जाएगा। तो ये अपना मोशन जो है वो थोड़ा सा चेंज करता है, और इसका मोशन जो है वो अफेक्ट होता है उसकी वजह से। तो यहाँ पर जैसे ही फोर्स अप्लाई होगी तो ये पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। और अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर देखें क्या हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले ये आपके पास पार्टिकल था, और ये पार्टिकल जो है एक मिनट, यहाँ पर ये पार्टिकल जो है इस तरफ से मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ से हॉरिजॉन्टल है। अब जब इस पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस तरफ से इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पर फोर्स किस तरह से अप्लाई होगी, फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरफ होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर अपवर्ड है। अब अगर फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, ये अपवर्ड फोर्स का डायरेक्शन है, तो फिर क्या होगा, ये पार्टिकल जो है वो इस तरह से मूव करेगा, ये पार्टिकल का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही इस पार्टिकल का डायरेक्शन इस तरफ हुआ है तो अब यहाँ पर वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड फिर से वही इनवर्ड है। अब इस पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन के अंदर होगी। तो अब क्या होगा, ये फिर से टर्न करेगा, और अब यहाँ पर ये डायरेक्शन है इस पार्टिकल का, और अब पार्टिकल का डायरेक्शन ये हो गया है, और हमारे पास फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो हमारे पास फिर से इनवर्ड है। तो अब इस पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर होगी। तो जैसे ही ये टर्न करता जाएगा इस तरफ से, तो इसके ऊपर जो फोर्स है उसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा। तो सबसे पहले फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर थी, अब यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर, अब इसके अंदर, और अब यहाँ पर इस तरफ। यहाँ पर जैसे ही ये मतलब टर्न करेगा तो वैसे ही यहाँ पर ये हमारे पास फोर्स जो है उसका डायरेक्शन भी चेंज होता होता जाएगा, और ये चलते चलते ये पूरा जो है ये सर्कुलर पाथ आकर फॉलो कर लेगा, और यहाँ पर सर्कुलर पाथ को ये फॉलो करने वाला है ये पार्टिकल। तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पार्टिकल को अगर छोड़ा जाए तो वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। और इसके लिए यहाँ पर ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है ये फोर्स किस तरह एक्ट करेगी, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पर फॉलो करवा रही है तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी। तो ये फोर्स हमारे पास कैसे एक्ट करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स लग रही है,
वो अब हमारे पास फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो इस पार्टिकल को क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवा रही है, तो इसकी वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²r। तो यहाँ पर mv²/r ये फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब यहाँ पर हमें हमें देखना है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फार्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, QVB sin थीटा। और जबकि यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसीलिए यहाँ पर इस फोर्स की जगह हम इसका फार्मूला जो है वो पुट कर देंगे mv²/r। तो अब यहाँ पर ये जब फार्मूला हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर r जो है उस रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये हम फार्मूला बनाएंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम जो है एम वी को इस साइड पे जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो फार्मूला बनने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर को इस साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे और इसको जो है वो इस साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारे पास ये जो है वो डिवाइड के अंदर चले जाएगा और आर यहाँ पर अब अलग से आ जाएगा। तो हमारे पास आर का फार्मूला बनेगा mv²/QB sin थीटा। तो इस तरह से ये आपके पास जो फार्मूला है ये बन जाएगा आर का। अब देखें आर क्या था, आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क। जिस सर्कुलर पाथ को वो फॉलो करेगा उसका रेडियस जो है वो हमारे पास आर होगा। तो आर हमें बताएगा कि वो जो पार्टिकल है वो कितने सर्कल के अंदर वो मूव करेगा वो पार्टिकल। तो ये हमें आर जो है वो बताएगा, आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विच इज़ द पार्टिकल इज़ फॉलोइंग। तो अब यहाँ पर आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अगर हमारे पास बी जो है ये परपेंडिकुलर है वी के, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वी, तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह हम साइन 90 रख देंगे। और साइन 91 होता है तो यहाँ पर ये साइन 90 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा mv²/QB। तो यहाँ पर आर की जो हमारे पास वैल्यू होगी, आर कितना होगा वो हमें यहाँ से इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। तो ये सर्कुलर पाथ का अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर ये फार्मूलाज जो है वो आप अप्लाई करेंगे। और अगर बी जो है ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो आप जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, वरना आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करके भी रेडियस जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब अगर जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, अगर वो प्रोटॉन है तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला फोर्स का होगा अप्लाई, वो कौन सा होगा, जैसे कि QV×B होता है हमारे पास, तो यहाँ पर Q की जगह हम एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे या फिर जो प्रोटॉन पर चार्ज होती है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद होती है। तो यहाँ पर हम जो चार्ज पुट करेंगे वो कौन सी होगी, वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगी। और यहाँ पर हम जो चार्ज पुट करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगी। दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग होगा, फोर्स का डायरेक्शन दोनों के अंदर अपोजिट होगा, लेकिन दोनों पर इक्वल फोर्स जो है वो अप्लाई होगी। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ केसेस हैं, इनके अंदर आप देखें कि किस तरह से जो है पार्टिकल मूव करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम क्रॉस से शो कर रहे हैं, और क्रॉस का मतलब हमेशा ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। इनवर्ड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, मतलब कि ये पेपर जो आपको दिख रहा है इस पेपर के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमारे पास तीन डायमेंशन होते हैं। एक डायमेंशन वो होता है जो कि अंदर है हमारे, यहाँ पर ये इनवर्ड डायमेंशन है। दूसरा ये ऊपर वाला डायमेंशन होता है जो हमारे पास, और तीसरा ये वाला डायमेंशन जो कि हमारी तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन यहाँ पर कौन सा है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और वो कौन सा है, इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है, इनवर्ड है। और यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये दिख रहा है, जो कि मोशन है उस पार्टिकल का। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे ही एक प्रोटॉन, अगर यहाँ पर देखें प्रोटॉन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है प्रोटॉन मूव कर रहा है। तो अगर यहाँ पर प्रोटॉन जो है इस फील्ड के अंदर इस तरह से मूव करता हुआ आएगा, तो अब उस पर फोर्स क्या अप्लाई होगी। अब सपोज ये इस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगी, यहाँ पर आप जो वो रूल होता है हैंड वाला, राइट हैंड वाला रूल, वो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, और इसकी डायरेक्शन के अंदर आप अपनी फिंगर्स को पुट कर देंगे, और आपकी जो पाम होगी, हाथ की जो पाम होती है, वो आपको बताएगी कि किस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई होगी। तो यहाँ पर
आपको यहाँ से पता चलेगा कि फोर्स यहाँ पर अपवर्ड जो है वो लगने वाली है। तो जब अपवर्ड फोर्स लगेगी तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, मतलब कि इस पार्टिकल का मोशन जो है वो इस तरह से अपवर्ड मोशन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये जो है इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर जो मोशन होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। फील्ड वही सेम है, इनवर्ट है, लेकिन यहाँ पर जो मोशन होगा पार्टिकल का वो इस पर फोर्स नीचे अप्लाई होगी, और अगर नीचे फोर्स अप्लाई होगी तो इसका मोशन जो है वो इस तरह से टर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और अब यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड है वो आपको इस तरह से दिख रही है। ये जो सिंबल होता है ये आपको शो करता है कि फील्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब कि फील्ड ये क्या है, आपकी तरफ आ रही है, ये फील्ड हमारी तरफ आ रही है। इस फील्ड का डायरेक्शन क्या है, हमारी तरफ है, तो ये फील्ड हमारी तरफ आ रही है। अब यहाँ से जैसे ही ये पार्टिकल जो है वो आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से भी आप राइट हैंड रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, और अब यहाँ से इसको आपको पता चलेगा कि फोर्स क्या लग रही है, अपवर्ड लग रही है। तो यहाँ से ये पार्टिकल इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएगा। अगर एक प्रोटॉन यहाँ पर है तो एक इस लास्ट केस को देखें। यहाँ पर अगर हमारे पास एक प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इसके अंदर, तो अगर यहाँ पर ये प्रोटॉन है तो इसका डायरेक्शन ये है और फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होगी, तो इसीलिए ये कर्व कर जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर ये जब पहुँचेगा तो इसको फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होगी, तो यहाँ पर फिर से ये क्या करेगा, यहाँ से फिर से कर्व करेगा, और जैसे यहाँ पर पहुँचेगा तो इस पर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होगी। तो हर बार जो है ये फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ जो है वो ये फॉलो करने लगता है। तो यहाँ पर जब पहुँचता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो उसका डायरेक्शन ये बन जाता है, और यहाँ पर इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ हो जाता है। जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है, फोर्स का डायरेक्शन इधर होता है। और यहाँ पर ये जब पहुँचता है तो यहाँ पर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये फोर्स का डायरेक्शन, यहाँ पर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो हर जगह क्या है, सेम है, सिर्फ वेलोसिटी का और फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। इसका रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो हम ड्राइव कर चुके हैं। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये टॉपिक कवर करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।